बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ शाही चिकन चना की रेसिपी। नहायत ही ज़बरदस्त और ज़ायकेदार बनकर तैयार होती है। बहुत ही ज़ायकेदार और ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। तो आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, मुकम्मल वॉच करना। आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलें बढ़ते हैं रेसिपी की जानिब और बिना टाइम ज़ाया किए आज की ज़बरदस्ती रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़बरदस्त और ज़ायकेदार सी रेसिपी बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो ये हैं। चने लिए यहाँ पे मैंने एक पाव, इनको सोक करने के बाद बॉयल कर लिया है। और चिकन ये भी मैंने लिया है 250 ग्राम। इसको भी मैंने बॉयल कर लिया और इसके छोटे छोटे रेशे बना लिए और यखनी अलहदा कर ली। टमाटर मैंने लिए 250 ग्राम, इनको मैंने ब्लेंड कर लिया। 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए। और पाउडर मसालों में मैंने लिया 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ही लिया सफ़ेद मिर्च का पाउडर। और साथ लिया मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर, ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया। और साथ इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हल्दी, और हल्दी मैंने लिया हाफ़ टी स्पून। अदरक और लहसुन का पेस्ट ये मैंने लिया 1 टेबल स्पून। और साबुत गरम मसाला लिया मैंने 1 टीस्पून के बराबर, जिसमें थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, 3-4 लौंग हैं, 2 अदद कड़ी पत्ता, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े और ज़ीरा, और इसमें है बड़ी इलायची। ये मैंने इसमें यूज़ कर रही हूँ गरम मसाला साबुत में। तो यहाँ पे मैंने एक अदद कढ़ाई ली है और कढ़ाई अच्छी तरह गर्म हो चुकी है। अब इसमें डाल दिया मैंने ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाफ़ कप के बराबर ऑयल। जैसे ही गर्म होता है तो इसमें जो हमने गरम मसाला मैंने आपको पहले दिखाया था ना, वो इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है तो अब इसमें शामिल कर देते हैं जो गरम मसाला मैंने आपको साबुत दिखाया था वो वाला। ये सारा मसाला शामिल करने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे और साथ ही ज़ीरा भी शामिल कर देंगे। बीस से 25 सेकंड तक इन चीज़ों को फ्राई करना। और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद 1 मिनट तक फ्राई करेंगे और साथ ही प्याज शामिल कर देंगे। अब प्याज को सौते होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पे प्याज आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह अच्छी तरह से सौते हो चुका है और कलर भी इसका काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अब इसमें जितने भी पाउडर मसाले मैंने आपको पहले दिखाए थे ना, वो शामिल कर देते हैं और अच्छी तरह से इनकी भुनाई कर लेंगे। नमक मैंने आपको नहीं दिखाया था, वो मैं भूल गई थी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद तकरीबन 3 मिनट तक हल्की आंच पर पका लेंगे ताकि जो प्याज है वो अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो हमारा मसाला वो अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब इसमें शामिल करते हैं जो मैंने आपको पहले टमाटर ब्लेंड किए हुए दिखाए थे वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब टमाटर शामिल करने के बाद इतनी देर तक हमने पकाना है कि जो टमाटर का पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और जो ऑयल है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। यहाँ पे जितना मज़ेदार हम मसाला तैयार करेंगे उतने ही मज़ेदार हमारा ये सालन है वो तैयार होगा। यकीन जाने ये कोई इतने ज़बरदस्त शाही चिकन चने तैयार होते हैं कि बस लाजवाब, बहुत ही ज़ायकेदार और ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। इस तरह से टमाटर का पानी हमने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना, अच्छी तरह से ड्राई कर लेना। और जब इस तरह से ऑयल अच्छी तरह सेपरेट हो जाए तो इसके बाद इसमें शामिल करेंगे जो हमने चिकन पहले से बॉयल करके रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चिकन लिया जिसको मैंने बॉयल करने के बाद इस तरह से पीसेस में कट कर लिया। आप चाहें तो साबुत चिकन भी यूज़ कर सकते हैं और सेम इसी तरह से रेसिपी तैयार कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। यहाँ पे 2 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया और अब इसमें शामिल करेंगे जो हमने चने पहले से बॉयल करके रखे हैं वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चने में शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे
और 2 से 3 मिनट तक मसालों के अंदर अच्छी तरह से इनकी भुनाई करेंगे ताकि जितने भी हमारे मसालों का टेस्ट है वो चनों के अंदर तक अंदर जाए। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 मिनट तक अच्छी तरह से चनों को मसाले के अंदर भून लिया। अब इसमें शामिल कर देंगे जो हमने यखनी पहले निकाल कर रखी थी, आपको मैंने चेक करवाई थी ना वो वाली यखनी, वो इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब कवर लगाएंगे इसका और तकरीबन 6 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार ये चिकन चना बनकर तैयार होते हैं। शाही चिकन चना आप चाहें तो इसमें रेड चिल्ली का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च का यूज़ किया है। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया और अब इसे कवर करते हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। साथ मैंने यहाँ पे 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। इनका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आता है, इनकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। अब कवर करेंगे और तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे तकरीबन 7 मिनट हो गए इसे पकते हुए। अब मैंने कवर हटा दिया और आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और ये चिकन चना शाही चिकन चना बनकर बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बने हैं और खुशबू इतनी मज़े की आ रही है कि पूरे किचन में इनकी खुशबू फैली हुई है। अब डिश आउट करते हैं सर्विंग के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही ज़ायकेदार और ज़बरदस्त ये हमारे शाही चिकन चना बनकर तैयार हुए हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और इन शाही चिकन चनों को और भी क्रीमी और मज़ेदार सा टच देने के लिए इसमें शामिल करेंगे इस तरह से मक्खन। अगर आपके पास है मक्खन तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें। वैसे मक्खन से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये ज़बरदस्त और ज़ायकेदार सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब की तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।